हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत इजी है। इसमें दो पार्ट है, तो पहले मैं पहले पार्ट 1 करूंगा, उसके बाद पार्ट 2 करेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो हमें एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन में हमें एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, 0 से लेकर 12 तक। 0 से लेकर कहाँ तक देखा है, 12 तक दे रखा है। और हमें पहले क्वेश्चन में क्या करना है, हमें बताना है कि जो मोड a माइनस बी है वो मल्टीपल है 4 का। तो मल्टीपल 4 कौन, एक तो 4 का मल्टीपल होता है 0, एक 4 का मल्टीपल होता है 4, एक 4 का मल्टीपल होता है 8, और एक 4 का मल्टीपल होता है 12। और तो कुछ होता नहीं। अगर 4 का मल्टीपल 4 ले लूँगा तो 16 तो इस रिलेशन में है ही नहीं। तो हमें डिफरेंस क्या चाहिए, 0 चाहिए, 4 चाहिए, 8 चाहिए और 12 चाहिए। तो रिलेशन बनाए हमें। अगर मान लो मैंने इसको a मान लिया, देखो तो a माइनस ए 0, तो ये मल्टीपल है 4 का, तो चलो सही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1,1, 2,2, 3,3 क्या है आपका रिलेशन में है। क्योंकि दोनों घटाओगे तो आंसर 0 आएगा। 0 भी तो क्या है आपका, मल्टीपल ही तो है 4 का। और देखो अब 4 का देखते हैं हम। 0 का देख लिया, दोनों को घटाने पे 0 आ रहा है। अब दोनों घटाने पे 4 आना चाहिए। तो ले लो आप 1,5, इसका उल्टा कर लो 5,1। और ले लो आप 2,6, इसका उल्टा कर लो 6,2। और ले लो आप 3,7, इसका उल्टा कर लो 7,3। और ले लो आप 4,8, इसका उल्टा कर लो 8,4। ठीक है। और ले लो आप 5,9, इसका उल्टा कर लो 9,5। और ले लो आप 6,10, इसका उल्टा कर लो 10,6। और ले लो आप 7,11, इसका उल्टा कर लो आप 11,7। दो का डिफरेंस 4 आना चाहिए। ठीक है। और ले लो आप 8,12, इसका उल्टा कर लो 12,8। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब हमने 4 का सारे कर लिया। ठीक है। ये भी कर सकते हो, 0,4 भी कर सकते हो। ठीक है। 4 में 0 का 0 और 4,0 भी कर सकते हो। अब ले लो आप, ठीक है, ये हो गया, देखो ध्यान से। अब हमने 8 का कर लिया, अब करते हैं 12 का। किसा करते हैं हम, 12 का। तो 12 का क्या हो जाएगा बताओ आपको। अब 8 का देखते हैं। 8 का तो आप ले लो 1,9, इसका उल्टा कर दो 9,1। ठीक है। और ले लो आप 8 आ जाएगा घटाने पे, तो आप ले लो 10,2 और उसका उल्टा कर लो 2,10। ऐसे करके आपके बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है। 10 में से 2 के 8, और बन सकता है आपका 11, 12 में से, और ले लो आप 12, 4,12, ये भी सही है। और भी बहुत सारे अनगिनत आपके रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है। अब हम ले रहे 12,0 और 0,12। यहाँ पर आप कितने सारे रिलेशन बना सकते हो, जितना मेरे से बना, मैंने कोशिश किया इतना बना दिया। ठीक है। अगर आपसे और बने तो आप और बदल देना। ठीक है। आप देखो ध्यान से, हम पहले चेक कर लेते हैं ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, इसके लिए करना पड़ता है, बताओ बताओ बताओ। देखो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं हम। देखो यहाँ बताओ 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 सारे रिलेशन प्रेजेंट है। तो क्या लिखेंगे हम, इसमें 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी है। तो ये रिलेशन है, तो इसलिए बोल देंगे दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या हो जाएगा आपका, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अगर मुझे बताओ, अगर 1,5 रिलेशन में था तो इसका उल्टा क्या था, 5,1 भी रिलेशन में था। तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। रिलेशन क्या है आपका, सिमेट्रिक भी है। ये रिलेशन क्या है आपका, सिमेट्रिक भी है। अब देखो ध्यान से, अगर देखो लेट 2,6 अगर रिलेशन में है और B,C मतलब ले लेते हैं हम 6,10 भी रिलेशन में है। तो 2,10 भी रिलेशन में है। देखो दोनों घटाने पे, इसके घटाने में 4 आएगा, इसे घटाने पे 8 आएगा। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, इसने बोला था फाइंड ऑल द एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन दिस केस। ऐसा एलिमेंट बताओ कि जिसमें 1 आ रहा हो। तो 1 किस में आ रहा है, एक ये आ रहा है 1 वाला है, एक 5 वाला है और एक 9 वाला है, बस। और तो कोई नहीं है ना। ठीक है। देखो 1 किस में आ रहा है, एक तो 1,9, 1,5 और 1,1। तो कौन से क्या आ जाएगा इसका रिलेशन, कितना है वो, 1, 5 और 9। इसी में 1,1 आ रहा है कि देखो 1,1 था, 1,5
वो 5,1 और 1,9 नन, बस ये 3 एलिमेंट है जिसमें 1 1 आ रहे हैं, ठीक है, 1 5 और 9। अब दूसरा पार्ट करते हैं हम, जिसमें सारे एलिमेंट आपके इक्वल है। तो इक्वल है तो कुछ करना ही नहीं है, क्या बोल देंगे हम, फॉर ऑल ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। रिलेशन क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव भी है, और सारे इक्वल है तो कुछ करना ही नहीं है। हम मान लेते हैं जो ए कोमा बी है वो रिलेशन में है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बी कोमा सी भी रिलेशन में हो जाएगा। तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिलेशन क्या है आपका, सिमेट्रिक भी है। दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। अगला करते हैं हम, अगर मान लो आप ए कोमा बी रिलेशन में है और बी कोमा सी भी रिलेशन में है, ठीक है, ए कोमा बी रिलेशन में और बी कोमा सी भी रिलेशन, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, देन ए कोमा सी भी रिलेशन में, क्योंकि सब तो सेम ही है, कुछ करना है, जहाँ भी सेम होते हैं वो सारा हो जाता है। दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। रिलेशन क्या है आपका, ट्रांजिटिव भी है। अब पूछ रखा है इसमें मतलब फाइंड ऑल द एलिमेंट टू 1 इन केस, तो इसमें 1 ही आएगा और तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो आपका बस ये भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। टाटा बाय बाय।